अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाए जा रहे हैं पेशावरी बीफ कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसके लिए क्या किया है मैंने, यहाँ 5 किलो मैंने गोश्त लिया है, ठीक है। उस हिसाब से मैंने ले लिए 5 प्याज। 1 किलो में 1 प्याज जाता है, क्योंकि प्याज इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाते, ठीक है। यहाँ मैंने ले लिया है पैन में 1 किलो ऑयल, ठीक है। अब उसमें हम ये प्याज डालेंगे और इसको अच्छे से कर लेते हैं फ्राई। ये देखिए जी, प्याज हमारी हो गई है। इस पॉइंट पे अपना बीफ इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत एहतियात से, ठीक है जी। अब इस बीफ को हम अच्छे से करेंगे फ्राई, तब तक जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाता है। ये देखिए जी, गोश्त का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। और यहाँ मैं ले लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ये तकरीबन 6 टेबल स्पून है, ठीक है। और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट, ये भी तकरीबन 6 टेबल स्पून है। अच्छा, 1 क्यूब जो है वो 1 टेबल स्पून के बराबर है। मैं फ्रीज़ कर देती हूँ इनको पीस के, हरी मिर्चों को, ठीक है। अब इसके साथ इसको अच्छे से फ्राई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ओके जी, गोश्त को मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है कि इसका ऑयल प्रॉपरली बाहर आ चुका है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे नमक। यहाँ नमक मैंने ले लिया है भर के 2 टेबल स्पून, ठीक है। फिर आगे चल के अगर हमें कम लगेगा तो हम शामिल कर देंगे। कुटा हुआ धनिया ले लिया है मैंने 3 टेबल स्पून। कुटी हुई काली मिर्च मैंने ले ली है इसमें 2 टेबल स्पून भर के, ठीक है। अब इसके साथ इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर इसमें टमाटर शामिल करेंगे। ये देखिए जी, मैंने अच्छे से मसाला डाल के इसको भून लिया है। यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 किलो टमाटर, उनको मैंने हाफ कट कर लिया है, ठीक है। अब ये सारे टमाटर मैं इसमें रखूँगी इस तरह से उल्टा करके, ठीक है। ये सब टमाटर रख के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, टमाटर मैंने सारे रख दिए हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूँगी तकरीबन आधा गिलास पानी का, ठीक है। और अब इसको ढक के पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट, ताकि इसकी टमाटर की स्किन सॉफ्ट हो जाए और इसकी स्किन निकाल दें। फिर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ओके जी, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इनको पकते हुए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी स्किन हो गई है सॉफ्ट, सही है। अब हम इनकी स्किन निकाल लेते हैं सारे टमाटरों की, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, सब टमाटरों के छिलके मैंने निकाल दिए, ठीक है। यहाँ मैंने ले लिया है आधा किलो दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें चला जाएगा, ठीक है जी। अब इसको करते हैं अच्छे से मिक्स, और अब इसको हम स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे तब तक जब तक हमारा गोश्त नहीं गल जाए, ठीक है। हमने गोश्त को गलाना है अच्छे से, और साथ ही साथ हमारे टमाटर भी इसमें पकते रहेंगे। अच्छा, मैं इसको ढक के पकाऊंगी, लेकिन बीच बीच में मैं इसको चेक करती रहूँगी, ठीक है जी। अब इसको कवर करते हैं और हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ते हैं। मिलते हैं आपसे फिर। ये देखिए जी, गोश्त हमारा जो है वो ऑलमोस्ट गल चुका है। तकरीबन 1.5 घंटा लगा है गोश्त को गलने में, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अपनी फ्लेम इसकी करते हैं फुल, ठीक है। और इसकी अच्छे से करते हैं भुनाई। और उससे पहले इसमें डालेंगे हम भुना कुटा हुआ ज़ीरा 2 टेबल स्पून, ठीक है। और साथ ही इसमें डाल देंगे हम हरी मिर्चें, ठीक है। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो तो आप हरी मिर्ची ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी करते हैं अच्छे से भुनाई और फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। हमने इतना भूनना है कि इसका ऑयल है जो प्रॉपरली बाहर आ जाए, ठीक है जी। ये देखिए जी, मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। इसका ऑयल जो है वो प्रॉपरली आ चुका है बाहर। इस पॉइंट पे अपनी फ्लेम ऑफ करेंगे। अच्छा, मैंने नमक वगैरह सब टेस्ट किया था, बिल्कुल सही था, मुझे एक्स्ट्रा और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और स्पाइस भी बिल्कुल सही था, क्योंकि हमने हरी मिर्चें साबुत भी डाल दी थी और पीसी हुई हमने पहले डाली थी, ठीक है। अब करते हैं इसको अच्छे से गार्निश। और गार्निशिंग के लिए मैं क्या करूँगी, इस पर डाल दूँगी हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्चें थोड़ी, और अदरक कटा हुआ, ठीक है जी। हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई जो है वो बन के हो गई है तैयार। अब इसको गरम गरम नान के साथ हम सर्व करेंगे, ठीक है जी। आई होप आपने ये रेसिपी इंजॉय की होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। अब चलते हैं, फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।